हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो धीरे धीरे मुझे ही थोड़ा ठीक होके और धीरे धीरे बैठ के तो ऐसे ही मैं खाना बना रही हूँ। अब मुझे तो खाना है ही नहीं है, क्योंकि मुझे खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। मुंह इतना ख़राब हो रहा है मेरा कि तो मैं ब्रेड ये थोड़ा बहुत ये खा लेती हूँ। और अभी ये सोहन उसके पापा उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको भी डॉक्टर को दिखा के लाए हैं। अभी सोहन दिखा के लाए हैं उनको, और सोहन को दोनों को दिखा के लाए हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों टाइम का आटा लगा के रख दिया। भाई बार बार कौन बनाएगा। मतलब मैं भी दूसरों से कब तक बनवाऊंगी खाना, तो इसकी वजह से मैंने दोनों टाइम का बना दिया। मैं धीरे धीरे 2 बार करके और बना के रख दूंगी, तो दोनों टाइम खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने आलू कट करे हैं और भिंडी भी कट करके रखी है। ये भिंडी कट करके रखी मैंने, तो आलू भिंडी बना दूँगी मैं इनको, और शाम को लगेगी और सब्जी तो फिर मैं शाम को और कुछ बना लेंगे। और यहाँ पर चटनी की भी मतलब ऐसा चटनी का पैकेट खरीद के लाए, नहीं तो मैं घर खुद बनाती हूँ चटनी घर पे ही। लेकिन इतना टाइम मेरे पास मेरे से बन नहीं रही, इसकी वजह से मैंने बाहर से मंगवाई थी कि मैं शायद चटनी से खाना खा लूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो मैंने बाहर से मंगवाई थी। नहीं तो मैं घर बनाती हूँ, तो घर की जो चटनी होती है वो बहुत अच्छी लगती है बहुत। और मैं सबसे पहले आलू फ्राई कर लूँगी। आलू फ्राई करके उसके बाद में फिर भिंडी फ्राई। क्योंकि सोहन बोल रहा था इतने दिन से भिंडी बना दी, 2 दिन हो गए भिंडी नहीं बने, तो मैंने इसलिए भिंडी बनाई। तो वरना मैं दाल बनाने का मूड हो रहा था, मूंग की दाल बनाने की, तो उन्होंने मना कर दिया। भिंडी बना दी, आलू भिंडी बना देंगे। यहाँ पर ये भी मैगी खरीद के लाया था सोहन, कि किसी को लगती है, अगर खाना किसी से बनता नहीं है तो किसी को लगती है, तो वो बना के खा लेंगे। इसकी वजह से ये चीज़ है, तो जिसको भी लगेगा वो बना के खा लेंगे, अगर भूख लगी किसी को। वैसे तो आपको पता ही है कि उसमें भूख नहीं लगती है। बुखार जब आती है तो खाना नहीं खुलता, आपको खुद को पता है। क्योंकि कुर्सी पे आप देख सकते हो, कुर्सी भी यहीं रखी है ये, तो मैं ताकि तो बैठ के रिलैक्स होके और उसके बाद में धीरे धीरे खड़े होकर बना। तो यहाँ पर ये मेरी भिंडी भी पकड़ी है, धीरे धीरे आराम से भिंडी पकड़। और यहाँ पर उनकी भी तबीयत खराब हो गई। मेरी कल से बुखार आ गया, उनको भी बुखार। और यहाँ पर ये अनार मेरे को छिल के मेरे को खिला रहा है, रोटी बना के मैं इनको खिला रही, और ये अनार और ये छील के ना मेरे को खिला रहा है। अच्छा, दोनों का तालमेल अच्छे दम रोला खा लेना। रोटी तो मैं आज ही बना रही हूँ, मेरे से बन भी नहीं रही, क्योंकि मैं मुश्किल से धीरे धीरे करके और बन। हाँ भाई, सबको भी बुखार आ गया, तीनों बुखार में आ गए। हाँ, पता नहीं हमारे घर पकड़ लिया बुखार में, पता नहीं क्या हुआ। मैं ठीक था, तो मैं भी कल से बुखार में आ गया।
ये तो मेरी सेवा कर करके नहीं ज़्यादा बीमार। आज मैं भी ट्रीटमेंट करा के आया हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगाया है। इसलिए ये क्योंकि मेरा वायरस है ये तो तीनों को फैला है, उसको भी तो आया, सोहन को भी अपन ठीक है, सोहन तो पहले से ही मेरे से मैं पहले हो गई थी, ठीक हो गई थी। उसके बाद में सोहन हो गया। सोहन तो हम मेरी तबीयत ज़्यादा सीरियस होने के बाद में सोहन खुद बेचारे को ठीक होना पड़ा, मजबूरी हो गई सोहन की। तो कि मैं तो चल जाऊंगा लेकिन मम्मी पापा का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले तो मम्मी का। तो इसकी वजह से सोहन अभी थोड़ा ठीक है। फिर उसके बावजूद भी सोहन को भी दिखा के और लाए आज डॉक्टर लगवाया मैंने, मेरे साथ इसका भी इलाज करवा दिया लग गया। तो मैंने कहा इसको भी देख लो डॉक्टर साहब, इसका भी इलाज करवा दिया, और इसको टेबलेट दी। मेरे से तो बोलने की नहीं बन रही। सोहन के भी आज ऐसा हो गया। मेरी तो हालत ही खराब गले की। हो जाएंगे अपन फैक्ट्री को आने में टाइम लगेगा, पर आ जाएंगे। बहुत ही कर। तो भाई मम्मी को आज इतना सारा काम क्यों करना पड़ रहा है और क्या दिक्कत है, क्यों मम्मी? अरे काम के करना पड़ रहा क्या, मैं वो गैस के पास खड़ी हो गई तो मेरे घबराहट होने लग गई, इतनी तेज घबराहट। अभी तो पता नहीं है, फ्लू चल रहा है थोड़ा बहुत, तो सभी की स्थिति खराब हो चुकी है। खड़े रहने की नहीं बन रही मेरे से। हाँ भाई, चक्कर आने लग गए, खतरनाक। अब क्या होगा, ऐसा लग रहा है गिर नहीं जाऊँ मैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए वो गैस के पास में खड़ा ही नहीं रहना था मेरे से। पता नहीं क्यों, और गैस की भी बदबू आती मेरे को तो। अभी वो शायद ऐसे क्या होता रहता है जब बीमार होते हैं, तो मेरे को भी। और रोटी भी बना रही तो उसमें से भी मेरा कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे सब सही। चलो भाई, तो फिर अभी हमारी प्रॉब्लम्स है जो हमारी चली रही है। अब और इनको थोड़ा पानी वाली सब्जी की ज़रूरत है हमारे को, इसलिए अभी हम भाई आज मम्मी बनाएगी सेव टमाटर हमारी है। इसको सेव टमाटर की ज़रूरत लग रही है क्योंकि पानी वाली सब्जी सही है, सही भी है। तो अभी तो मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा काम नहीं हो पा रहा है। और अभी पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया है, नज़र लग गई, हम सभी बीमार हो रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं बचा जो बीमार नहीं है। तो उसकी वजह से ऐसा भी लगता है नहीं कि वो चले गए तो टेंशन उनका भी लगता है भली लाख वो चले गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, माना कि वो चले गए तो उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्या? टेंशन मेरे को होता है भाई। टेंशन होना चाहिए भाई उनको। चल आपको टेंशन क्यों हो रही है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। जो सामने वाले को तो टेंशन है नहीं, तो आपको क्यों टेंशन? बच्चे हैं, टेंशन तो होता है। सोहन नहीं करना चाहिए मम्मी, क्या नहीं करना चाहिए। माँ हूँ, माँ को तो दर्द होता है भले कितना ही कुछ कर लो, कोई समझे या ना समझे। अरे मम्मी सब समझ रहे हैं, पर क्या समझते नहीं है। तो सब अपने अपने घमंड में चूर है, क्या कर रहे हैं? सब अपने घमंड में लगे हुए हैं। वैसा तो परिवार में घमंड क्या कमी थी, मेरे में कमी थी शायद, कि मेरे प्यार में कमी थी, कि मेरे पालन पोषण में। आज भाई एक चीज बता दो कि मम्मी की क्या गलती है। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि मम्मी की क्या पता गलती है। नहीं, मैं अपने आप में मतलब बहुत कसूरवार समझती हूँ कि मैं ऐसी क्या चीज रह गई जो कि अपने कमी रह बच्चों गई? को मैं कुछ खुशी नहीं दे पाई, कि कुछ नहीं दे पाई मैं। इसकी वजह से मैं मतलब भाई अपने पापा आप को भी खांसी हो बहुत रही है। कसूरवार मान रही मैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं इतना बड़ा कसूर हो गया मेरा, कि बच्चे बड़े हो बात करना ही पसंद नहीं कर रहा है। पेनन बड़े कर दिए, अपने खुद के कमाने के लायक हो गए ना आज। मैं अपने आप में ये फील करती हूँ, अपने आप में ये सोचती हूँ मैं। कोई बात उसके बाद में फिर है ना, जिसको रहना होता है वो रहता है मम्मी, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहता है। और सोहन के पापा भी 10 बात सुनाते हैं मुझे, तूने बिगाड़ा, तूने बिगाड़ा। कोई माँ अपने बच्चों को बिगाड़ती है क्या? कोई नहीं बिगाड़ती है। सब अच्छे से ही परवरिश दी, इतना लाड़ प्यार से रखा, बहू को भी रखा, सब कुछ रखा। तो मैं अपने आप में यही सोचती हूँ कि मेरा सब कौन सा कसूर है जो मैंने किसी चीज़ में कमी रखी, कि मेरे लाड़ प्यार में कमी रह गई, कि किस चीज़ में बराबरी से काम करना, ये करना, फिर क्या अभी भी कर ही रहे हैं। उसके बावजूद क्या हो गया? ये तकलीफ होती है मुझे, इसलिए मैं अपने आप अंदर के अंदर ही टूट चुकी हूँ मैं। किससे बताने जाऊँ, किससे जाहिर करने जाऊँ, किसी से जाहिर नहीं कर सकती। और मेरी आदत नहीं है यहाँ पर लोगों में प्रसाद बांटने की आदत नहीं है मेरी।
मैं अपने आप अंदर के अंदर ही फील करती हूँ। मैं किसी को जाहिर नहीं करती मैं कि ऐसा वैसा। मैं अपने घर की कुछ भी बातें होती है मैं कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करती हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है ये शेयर करना। मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें कि बाहर किसी को बताओ और अपने घर का मैटर क्या है क्या नहीं है। ये 2 दिन का गुस्सा रहता है, 4 दिन का गुस्सा रहता है, वापस एक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हंसते हैं, बातें कर कर के हंसते हैं ना, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैं कभी अंदर की बात बाहर नहीं करती हूँ।